नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल के अंदर स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम आपको हमारी जो पिछली प्रेडिक्शंस दी गई हैं उनके बारे में बताएंगे, साथ साथ कुछ नए ऐसे इलाज जो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे, वो हमारे टेस्टेड हैं। इसी कोरोना टाइम पीरियड के अंदर जिन इलाजों का बहुत अच्छा असर आया है, हम आप लोगों के साथ वो भी शेयर करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट टाइम ये प्रेडिक्ट किया था कि ये साल मंगल का है लास्ट वीडियो में, तो मंगल की चीज़ें हमने आपको बताई थी। पेट, कंधे, हाथ, खून, जो हमारा ब्लड होता है, ये सारी की सारी चीज़ें मंगल हैं। और दवाइयाँ, जो ये भी मंगल का ही एक रूप है, या कहूँ एक कारक है, मंगल की ही वस्तु है। अब इस टाइम में हो क्या रहा है, इस पूरे साल जैसा हमने कहा था कि आप सभी को दवाइयाँ खानी होंगी, तो इसका एक सीधा सा मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा साल कहीं ना कहीं मुसीबतों भरा साल है, महामारियों का, बीमारियों का। आदमी ऐसी सूरत के अंदर ही दवाइयाँ खाता है, तो ये पूरे साल चलेंगी। 2020 इतना बुरा नहीं था जितना बुरा 2021 है। इसमें भी जैसा लास्ट वीडियो में बताया था, जिनके मंगल खराब है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला साल है ये। अब इसे आप ऐसे बिल्कुल ना लें कि आपकी कुंडली के अंदर मंगल खराब है तो आपको खराब रिजल्ट ही आएंगे, या मंगल अच्छा है तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। नहीं, इंसान अपने कर्मों के द्वारा अपने ग्रहों को अच्छा या बुरा करता है। अगर कोई इंसान अपने रिश्तों को बिगाड़ता है, अपने भाइयों से बिगाड़ता है, तो उसका मंगल ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा, या उन्हें नाजायज़ परेशान करता है। और अगर किसी कुंडली के अंदर मंगल देव बहुत ज़्यादा ख़राब अवस्था में भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंसान अगर बना के चल रहा है सबसे, तो उसके मंगल उसे ख़राब असर नहीं देंगे। जैसा कि हमने पिछली 2 वीडियोस के अंदर कुछ आपको प्रेडिक्शंस दी थी, वो सारी सटीक होती हुई जा रही है, बिल्कुल सही जा रही है। जिसमें एक ये भी थी कि इस बार जेठ का महीना, इसमें बरसात होगी। दूसरा, ये महीना उतना गर्म नहीं होगा। उस वीडियो के हमने अंदर सूर्य ग्रहण का जिक्र किया था, तो वहाँ पे ये प्रेडिक्शन दी थी। तो दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी बारिश हुई है और कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है दिल्ली में। दूसरा, एक तूफ़ान अभी चल रहा है तोकते नाम से, और ये तूफ़ान गुजरात की तरफ आ रहा है, मुंबई से होता हुआ, और इस तूफ़ान ने बहुत सारी फसलें बर्बाद कर दी हैं। जो स्टोरेज किया हुआ था गेहूँ, वो बर्बाद हो गया। बाकी और फसलें थी जो स्टोरेज करके रखी हुई थी या वैसे भी थी, वो भी बर्बाद हो गई। तो हमने लास्ट वीडियो में ये बात कही भी थी कि अब आने वाले टाइम के अंदर महंगाई बढ़ेगी, तो ये सिम्टम उसी की तरफ जा रहे हैं। एक चीज़ और हमने इसके अंदर ये भी कहा था कि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, डॉक्टर, पुलिस, मिलिट्री, इस टाइप के लोग, तो इन लोगों के ऊपर भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी। काफ़ी सारे जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो गई है कोरोना से। ये चीज़ भी हमने पहले ही प्रेडिक्ट की थी और ये चीज़ हो भी रही है। कुछ बातें जो उसके अंदर रह गई थी लास्ट वीडियो में, आपको उसके आगे की बातें बतानी शुरू करते हैं, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबी बन गई थी। इस चक्कर के अंदर उन बातों का जिक्र हमने छोड़ दिया था, लेकिन अब उन बातों को हम इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं कि अब और क्या क्या होना है कुछ टाइम के अंदर। जगह जगह प्राकृतिक आपदाएं, तूफान, अर्थक्वेक, ज्वालामुखी अगर कहीं है तो ज्वालामुखी का फटना, ये चीज़ें भी अब होंगी। और इसीलिए ये साल
ज़्यादा ख़राब है। लड़ाई झगड़े होंगे। एक ये प्रेडिक्शन भी दी गई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में थोड़ी तनातनी होगी, अनबन होगी। तो पश्चिम बंगाल के अंदर जो हो रहा है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, वो किसी से नहीं छुप रहा है, वो न्यूज़ में है, आप खुद भी देख सकते हो। साथ साथ दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो रिलेशन चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, वहाँ भी लीगल एक्शन लेने की बातें चल रही हैं, वो भी इसी का ही एक पार्ट है, इसी प्रेडिक्शन का। अब एक नई बीमारी और आ रही है, जो कि हमने सेकंड लास्ट वीडियो में जिसका जिक्र भी किया था कि जब बरसात होगी, मौसम ठंडा होगा, उसी दौरान के आसपास और नई नई प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसमें ये कहा गया था ज़रूरी नहीं है कि वो कोविड ही हो, लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी वो मंगल की चीज़ों से ही आएंगी, जैसे कि खून, कंधे, हाथ, ये सारी चीज़ें, या फिर इसमें यूरिन सेक्शन, कमर, पाँव। अब एक नई बीमारी ब्लैक फंगस के नाम से आ रखी है। इसके इंडिया में बहुत सारे केस आ रहे हैं, हज़ारों में केस हैं इसके। इसके अंदर लोगों की आई साइट ख़त्म हो जा रही है, लोगों के टीथ ख़त्म हो जा रहे हैं पूरे के पूरे, नोज़ का पोर्शन है ये ख़त्म हो जा रहा है, और अगर वो माइंड में कैसे भी इन्फेक्शन पहुंच जाए तो उसके बाद इंसान की डेथ हो जा रही है। ये हो उन लोगों को रहा है जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है, या जो शुगर पेशेंट है। इम्यूनिटी होता है एक तरीके से ताकत हमारे शरीर की, और मंगल देव वो खुद ताकत है। मंगल देव ब्लड भी है। ये इन्फेक्शन ब्लड के अंदर फैल रहा है, और ब्लड में फैलने की वजह से ये जाके हमारे सेल्स को डैमेज कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ख़ास ध्यान देने वाली है कि आप लोगों को सभी को अपने मंगल ठीक करने पड़ेंगे, क्योंकि जो शुगर पेशेंट है वो भी मंगल की चीज़ है, शुगर, ब्लड वो मंगल की, इम्यूनिटी वो मंगल की। अब ऐसी सूरत के अंदर आप सभी को अपने मंगल देव को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है, और इसी वजह से हम किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाले थे, लेकिन आज फिर हमने इसी चीज़ को टॉपिक रखा कि ब्लैक फंगस, इससे बचाव कैसे हो। सबसे पहली चीज़, एक लास्ट टाइम एक वीडियो में ये भी बात कही गई थी कि पूरा साल मंगल का है, लोग अपने आप से दवाइयाँ लेंगे। तो इस बार कोविड में हो भी ये रहा है कि लोग, कोई आदमी अगर उसमें सिम्टम आ रहे हैं तो अपने किसी रिलेटिव फ्रेंड से जाके बात कर रहा है, और जो दवाइयाँ वो ले रहे थे वही दवाइयाँ फिर वो लेना स्टार्ट कर रहा है बिना डॉक्टर को दिखाए। और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अपने आप से डॉक्टर ना बने, ये उनके लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मंगल इस दौरान जल्दबाजी में काम करवाएगा बिना सोचे समझे। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। कोशिश करिए, अगर आपको कोई भी सिम्टम, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप फटाफट आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट करिए। कुछ ऐसे इलाज आपको बताए जाएंगे जो आपके मंगल को अच्छा करेंगे, और इन्हें कोई भी कर सकता है। किसी का मंगल शुभ है, अच्छा है, वो भी इन इलाजों को कर सकता है, और किसी का मंगल अगर ख़राब है तो वो भी इन इलाजों को कर सकता है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उल्टा इनके इफ़ेक्ट बहुत अच्छे हैं। जैसे कि पहले उन लोगों के लिए जो लोग शायद बिस्तर से नहीं उठ सकते या हॉस्पिटलाइज हैं, उन लोगों के लिए पहला इलाज, ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, कि आपको अपनी कलाई तक के ये पूरे हाथ, ये आपने कच्चे दूध से धोने हैं, और डेली धोने हैं। अगर दिन में 2-3 बार धो सको तो ये बहुत अच्छा होगा, नहीं तो डेली तो आपने धोने ही धोने 24 घंटे के अंदर अंदर। क्योंकि कई लोग हैं जिनके कॉल्स आए हमारे पास, तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। जब उनसे पूछा गया कि आपने कोई इलाज किया, तो उन्होंने कहा कि आपकी वीडियो देख के हमने इलाज किया, लेकिन उन्होंने एक ही बार वो इलाज किया, उसके बाद वो इलाज नहीं किया। मैं आपको बता दूं, इस इलाज का असर सिर्फ 24 घंटे का ही है, तो इसे जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, अब उन लोगों के लिए जिनके अंदर सिम्टम हैं लेकिन वो बाहर तक जा सकते हैं, या फिर
कोई आदमी बिल्कुल ठीक भी है और वो भी अपने मंगल को अच्छा करना चाहता है, तो उस केस में आपने थोड़ा सा शहद, थोड़ा दूध और थोड़ा पानी, इन तीनों को मिक्स कर लेना है। अब ये आप किसी लोटे में ले जा सकते हो, किसी बर्तन में, किसी में भी ले जा सकते हो। ये ले जाके बड़ के पेड़ के तने पे आपने इसे डालना है, और जब वो पानी तने से रिसता हुआ नीचे आ जाए मिट्टी पे, आपने उस गीली मिट्टी का तिलक करना है और ये रोज़ करना है। आप इस इलाज को करना शुरू कर दोगे, मंगल देव आपकी कुंडली में कैसी भी हालत के अंदर क्यों ना हो, वो ऑटोमेटिकली अच्छा रिजल्ट देने लग जाएंगे। और इस उपाय के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। हमने रिसेंटली कई लोगों को इस चीज़ के इलाज कराए हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, और इस इलाज का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। दूसरी चीज़, किसी के हालात ज़्यादा बिगड़ते हैं, ख़ास करके फीवर को लेके। फीवर हो रहा है, मेडिसिन पे मेडिसिन ले रहे हो, वो नहीं उतर रहा है, तो इसके लिए इलाज है। अपने वज़न का कम से कम 10वां हिस्सा आपको समझा देता हूँ। अगर किसी इंसान का वज़न 80 किलो है तो 8 किलो उसके वज़न का 10वां हिस्सा होगा। अपने वज़न का 10वां हिस्सा गेहूँ अपने सिर से 7 बार वार के, अगर कोई आदमी नहीं उठ सकता है, नहीं कर सकता है, तो कोई ब्लड रिलेशन का कोई भी कर सकता है। ब्लड रिलेशन का नहीं कर सकता और मैरिड है तो उसका पार्टनर कर सकता है, उनके ऊपर से वार के और बाहर ले जाके किसी को भी ये दान कर दें। दूसरा इलाज, वज़न का 10वां हिस्सा ही कच्चा कोयला लेना है, और ये भी ठीक इसी तरीके से सिर से 7 बार वार के किसी को दान कर देना है। ये 2 इलाज करने के बाद फीवर में आपको आराम आ जाएगा। ध्यान रहे, फीवर के लिए ये दोनों इलाज हैं, एक इलाज नहीं, ये दोनों ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तीसरा, जहाँ जहाँ लॉकडाउन है, जहाँ बिल्कुल ही परमिशन नहीं है बाहर जाने की, ये आदमी बाहर जा ही नहीं सकता, तो वहाँ पे हमने पिछली वीडियोस के अंदर जैसे बताया, एक तो वो हाथ धोने वाला दूध से इलाज, दूसरा पाँव हाथ लगाना अपने से बड़ों का, अपने से बड़ों के पाँव हाथ लगा के आशीर्वाद लेना, इससे बहुत अच्छा असर आएगा। ये उन लोगों के लिए है जो घर से बाहर बिल्कुल नहीं जा सकते। आप सभी को इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्लैक फंगस जो आ रहा है ये उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। और इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी आज ये वीडियो बनाने की कि हम इससे रिलेटेड इलाज आप लोगों को दे सकें। ये बहुत सस्ते इलाज हैं, बहुत इफ़ेक्टिव इलाज हैं। आप इन्हें अपनी लाइफ में कभी भी करके इन्हें आजमा सकते हैं, आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा और हमारे टेस्टेड इलाज है ये। बाकी आप सभी लोगों का हमें प्यार मिल रहा है, काफ़ी सहयोग भी लोग कर रहे हैं हमारे साथ, और हमारे पास क्वेरीज़ भी काफ़ी आ रही हैं। कोशिश करें हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करो, क्या पता आपके शेयर से किसी की जान बच जाए। ये सर्विस जो कोविड में भी चल रही है ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। हाँ, इस दौरान अभी हाल फिलहाल में हम सिर्फ कोविड के ही केसेस ले रहे हैं या बीमारी से रिलेटेड केस ले रहे हैं, इसके अलावा हम कोई और केस नहीं ले रहे हैं। जैसे हमारे पास कॉल्स आती हैं कि हमारे बिज़नेस से रिलेटेड बता दो, हमें कोई नया सेटअप करना है, कुछ करना है, पेंडेमिक के अंदर कामकाज ख़त्म हो गए हैं, ये ख़त्म हो गया, तो अभी के लिए हमारे पास इन चीज़ों के लिए समय नहीं है, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी टीम सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की हेल्थ को ठीक करने में लगी है। कोविड के अंदर हमसे जो बन पा रहा है, जितना बन पा रहा है, हम उतना कर रहे हैं।
यहाँ तक कि जो हमने पीछे वीडियो में एक बार कहा भी था कि कुछ लोग हवन करवाएं, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हवन करवाएं, उससे ऑक्सीजन शुद्ध होगी। इसके भी बड़े अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। दिल्ली में बहुत जगह हवन हुआ है, हरियाणा में बहुत जगह हवन हुआ है जो हमारी जानकारी में है, और वहाँ के केसेस में एकदम से कमी आई है। शायद कहूँ 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। तो अगर आप लोग फ्री हैं, कुछ कर सकते हैं, तो छोटा मोटा हवन आप अपने घर पे ज़रूर करें। बाहर कर सकते हैं तो बाहर करें। हमारी जानकारी में जो हवन हुए वो हवन पूरे एरिया में किया गया। हवन होने के बाद हवन वेदी को पूरे एरिया में घुमाया गया और उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपकी हेल्थ सबकी अच्छी रहे, सबके परिवार में सब कुशल मंगल रहे। हमारी वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही पर्पज़ था कि जो जो बातें हमने कही हैं वो सारी की सारी पूरी होती जा रही हैं। तो इसलिए अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो हमारी बातों को बिल्कुल भी लाइटली ना लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ शायद दुनिया बोलती है, वीडियोस बना देती है, तो आप हमारी जितनी पिछली वीडियोस हैं आप उन्हें चेक कर सकते हैं। आप उन्हें चेक करोगे, उनकी जो पब्लिश की डेट है उसके बाद और उसके बाद के सिम्टम जितने भी आए हैं उस डेट के बाद के, वो आप मैच कर सकते हो। सारा यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्ड है इसका, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और हो सके तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। शायद आपके ये स्टेप आपकी हेल्प करें और आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प करें। आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।